एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आज उनकी एनर्जी क्या रहेगी, कैसा रहेगा उनका दिन, आज वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगी, क्या एक्शन मिलेगा, पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है, क्या है उनकी सोच आपको लेकर, ये हम जानेंगे। तो ये रीडिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी देख सकते हैं और हस्बैंड वाइफ भी देख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी जो भी लोग हो आप देख सकते हो उस रीडिंग को, सेम जेंडर वाले भी देख सकते हैं। एंड ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए है। ये रीडिंग को आपको एनर्जीज़ के ऊपर देखना है क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के लिए, बहुत से लोगों के लिए एक्चुअली ये रीडिंग की जा रही है। तो उसमें से आपकी जितनी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपके पार्टनर की कनेक्ट हो रही है, उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनकी एनर्जी इस वक्त मुझसे कनेक्टेड है, और मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो करंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, या करंटली उस व्यक्ति का किस चीज़ के ऊपर फोकस है, गोल है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या ध्यान दे रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्रिजर्वेरेंस, एविडेंस, आइडिया, गिफ्ट, जस्टिस, डिस्टर्बेंस, फ्रेंडशिप, कर्स, लक, कोच। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर एक्सीडेंट की एनर्जी है। हो सकता है कि आप में से किसी का हुआ है छोटा मोटा एक्सीडेंट, इधर आपके पार्टनर का, क्योंकि ये रिवर्स है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो चुका है, ठीक है, या अगर होगा भी तो कुछ छोटा मोटा होगा, नथिंग टू वरी अबाउट, बट विल चेक आउट, हम चेक करेंगे। साइन तो इसमें नहीं है, लेकिन मैं साइन के लिए कार्ड्स लूँगी, टैरोट से भी इनको क्लैरिफाई करूँगी, फिर मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ओके, एक सेकेंड ना, मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। चलो, आपके पार्टनर पता नहीं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। फ्राइट की एनर्जी है ना, आपके पार्टनर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हुए दिख रहे हैं। चलो लेट्स क्लैरिफाई। आज मैं ये छोटा सा डेक यूज़ करूँगी, प्रिजर्वेरेंस, तो प्लीज़ क्लैरिफाई। प्रिजर्वेरेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्रिजर्वेरेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस अगेन मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि फाइनली मतलब हिम्मत जुटाकर, निश्चय करके ये व्यक्ति एक नई शुरुआत की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है उनका रिसर्च हो चुका है, बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा, समझा, विचार किया, ठीक है, बात करूँ या ना करूँ, क्योंकि ओके यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत को दिखा रहा है। तो कहते हैं ना कि मतलब अब इन्होंने निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे ये करना ही है, स्टार्ट करना ही है।
न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत की बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ये नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मैं एक बार ही फिर से क्लैरिफाई करती हूँ, क्या ये नई शुरुआत आपके साथ ही करने के बारे में सोच रहे हैं? वैसे तो ये रीडिंग आपके लिए ही कर रही हूँ। क्या ये नई शुरुआत मेरे व्यूअर्स के साथ करने के बारे में निश्चय कर चुके हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? क्या ये नई शुरुआत मेरे व्यूअर्स के साथ करने के बारे में सोच रहे हैं? ओके, द एम्परर, यस यस, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अच्छा यस, कि आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करने का मतलब अंदर से ठान चुके हैं कि अब मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है, अब एकदम जाना ही है मुझे, उसके पास एक नई शुरुआत करनी है, मुझे फिर से बात करनी है। कम्युनिकेशन, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कम्युनिकेशन की एनर्जी, बातचीत करने की एनर्जी, नई शुरुआत करके, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग के साथ एक नई शुरुआत आपके पार्टनर आपके साथ करते हुए दिख रहे हैं। एम्पिरर का कार्ड ये बता रहा है कि हाँ, ये व्यक्ति ने बहुत टाइम लिया, बहुत ईगो दिखाया, बहुत प्राइड दिखाया। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा घमंडी इंसान है, या आप ये कह सकते हो कि सही तरीके से बात नहीं करना, थोड़े केयरलेस हो सकते हैं, या सेल्फिश भी ये व्यक्ति हो सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो सकते हैं, खुद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी ये व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर स्टबर्न एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ये एक स्टबर्न पर्सन भी है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये आपसे एज में काफ़ी बड़े हैं, या फिर इस व्यक्ति का रुतबा ऐसा है जैसे कि ऐसा फील होगा कि बाप रे ये कोई राजा महाराजा की तरह हो। ठीक है, ऐसा ये प्रिटेंड करते हैं, ऐसा ये व्यक्ति खुद को समझते हैं, बहुत खुद को बहुत नॉलेजेबल, खुद को बहुत ज्ञानी ये व्यक्ति समझते हैं। सही तरीके से बात नहीं करना, ईगो में बात करना, ईगो दिखाना, क्या बोलूँ, कितनी बुराई करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, इनकी पर्सनालिटी में ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर, नेगेटिव मैस्कुलाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा एकदम प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि मैस्कुलाइन इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं है, लेकिन हाँ मैस्कुलाइन एनर्जी है। ये अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो भी मैं ये चीज़ कह रही हूँ, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, दे बिहेव लाइक मैन। ठीक है, मैस्कुलाइन एनर्जीज उनके अंदर ज़्यादा होती है। अगर मैं खुद की भी बात करूँ तो मेरे अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी है, मैं तो मैस्कुलाइन बिहेव करती हूँ। ठीक है, तो कुछ फीमेल्स के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जीज होती है, एट द सेम टाइम फेमिनाइन एनर्जी भी है। तो दोनों को बैलेंस करना, या मतलब एक्चुअली में तो दोनों एनर्जी होती है हर किसी के अंदर, लेकिन आपको दोनों ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलना पड़ता है। और बट यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लोग ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल होना, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ठीक है, स्टबर्न हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। ओके, एक सेकंड, मैं इसे क्यों रख रही हूँ। नंबर 4 और 1 नंबर आप लोगों के लिए, 11 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 10 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एविडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एविडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। ओके, 6 ऑफ कप्स, चैरियट, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, एक सेकंड, हाँ अच्छा, पहले मैं साइन बता देती हूँ, फिर मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देन वी हैव लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, देन एरीज, नहीं, पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और कर्क राशि की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। 7, 6, 6 ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो ये दिख रहा है कि अगर आप में से कोई डाइवोर्स वाली सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर, जैसे कि एविडेंस जुटाना, यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में,
एविडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप समझ लो कि आपके खिलाफ कुछ सबूत, यस, आपके खिलाफ कोई सबूत, कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जिससे कि इनका जो पक्ष है वो भारी हो पाए, ठीक है। मतलब ये सच दिखे या कोई ना कोई आपकी गलती ढूंढने की व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ, ये उनके लिए कह रही हूँ जो लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं या डाइवोर्स वाली सिचुएशन बनी है या डाइवोर्स वाली सिचुएशन मतलब बन चुकी है, ऑलरेडी बोल दिया है या चल रहा है, ऐसा केस आप दोनों के बीच में हो चुका है फाइल, उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ें कह रही हूँ। ये व्यक्ति डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ें ढूंढ रहे हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें, कहते हैं ना कि आपका अतीत कुछ खंगालने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है अपनी कुछ रियलिटी भी छुपाने की एट द सेम टाइम कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अपनी कोई सच्चाई, वो नहीं चाहते हैं कि वो सच्चाई आपके सामने आए, कुछ पास्ट का अतीत, कुछ पास्ट वो नहीं चाहते हैं कि आपके सामने आ जाए, कुछ एविडेंस ये छुपाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपसे कहा थोड़ा सा अपने पार्टनर के ऊपर आप ध्यान दो और आप भी मतलब अगर आप उनके खिलाफ कोई एविडेंस आपने रखा है या ले सकते हो तो आप भी रखो, क्योंकि आपके पार्टनर ऑलरेडी ये सब चीज़ें खुद के केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने ये चीज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। खुद को सही प्रूफ करना कहीं ना कहीं ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया कि खुद को कैसे राइट प्रूफ करेंगे, ओके। या यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पास्ट की कुछ चीज़ें अगर इनसे गलत हुई थी तो उन सब चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। राइट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों डरे हुए हैं। अब देखो आप में से किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा डर में है, किसके डर में है, क्यों है ये डर, किसके डर में है। ओके, एक कार्ड आ चुका है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपने बुरे कर्मों का डर अंदर से दिखाई दे रहा है, ये डरे हुए हैं। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ भी बताऊँ कि अगर आप लोग डाइवोर्स वाली सिचुएशन में हो, एविडेंस इंसान क्यों खोजता है या खुद को सही साबित करने में क्यों लग जाता है, सामने वाले को नीचे गिराने में क्यों लग जाता है। डेफिनेटली उसका पक्ष जो है वीक होगा या वो इंसान कहीं ना कहीं तो गलत होगा ना। इस वजह से वो पहले से ही रेस स्टार्ट होने से पहले ही उसने अपनी रेस स्टार्ट कर दी है, ठीक है। क्योंकि इस व्यक्ति को डर है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि उसकी गलतियाँ, उसकी चीज़ें सामने आ जाएंगी। दुनिया में जो एक फेक मास्क लगा के आपके पार्टनर चलते हैं वो चीज़ सामने आ जाएगी, ठीक है। अब उसको साइड करते हैं जिनके डाइवोर्स एंड ऑल ये सब सिचुएशन चल रही है। अब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो कि आप दोनों अनमैरिड हो, ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने कर्म से डरते हुए दिख रहे हैं। उस कर्म से एक्चुअली आपके पार्टनर डरते हुए दिख रहे हैं जो इन्होंने आपको धोखा दिया, धोखा में रखा, धोखा दिया, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर दी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने एक तरह से मैनिपुलेट करके रखा। इस व्यक्ति को स्टार्टिंग से हो सकता है कि पता था ये जो आपसे कह रहे हैं ना उसे वो पूरा नहीं कर पाएंगे, उसे वो पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंसान को खुद की सिचुएशन पहले से पता होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको क्या किया, आपके इमोशंस का एक तरह से फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनको उस समय आपसे किसी ना किसी प्रकार से फ़ायदा हो रहा था। अब देखो फ़ायदा इस भी तरह से हो रहा था कि इनको आपके साथ रहना अच्छा लग रहा था या आपको अपने पास रखना चाह रहे थे। फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, पैसों की नीड हो सकती है, फाइनेंशियल नीड हो सकती है ना, एक व्यक्ति की ज़रूरत आपके पार्टनर को हो सकती है। तो अपने फ़ायदे के लिए इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको, आपकी ज़िंदगी को फंसा कर रखा। लेकिन एंड ऑफ द डे उस आपके पार्टनर ने क्या किया, उसको कुछ भी पूरा नहीं किया, कोई प्रॉमिस पूरा नहीं किया, कोई वादे पूरा नहीं किया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पार्टनर ने नहीं उठाई। तो आपके पार्टनर को करंटली अपने कर्मों का डर लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
बहुत ज़्यादा डरे हुए आपके पार्टनर है, क्योंकि जजमेंट इनको ऐसा फील होने लगा है या आभास होने लगा है, या हो सकता है कि कहते हैं ना कि कोई ना कोई इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है, ऐसा फेज़ आया है जिसको देखकर इनको लग रहा है कि ये मेरे कर्मा का ही नतीजा है, ये मेरे कर्म का नतीजा है जो इस वक्त ये भुगत रहे हैं। हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, ठीक है, या अगर किसी से पैसे लिए हैं तो वहाँ पर पैसे ये दे नहीं पा रहे हैं, पैसों का लॉस हो जाना या पैसे भर नहीं पाना, तो कहीं ना कहीं से इस व्यक्ति को महसूस हो रहा है कि इनका कर्मा इनको इस तरीके से रिटर्न आ रहा है जैसा इन्होंने किया है। या हो सकता है कि और भी काफ़ी लोगों को आपके पार्टनर ने पागल बनाया हो, ठीक है, यूज़ करा हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि उनका कर्मा रिटर्न इनकी तरफ आता हुआ, उस चीज़ से आपके पार्टनर डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइडिया को प्लीज़ क्लैरिफाई, आइडिया को प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। आपके पार्टनर दिमाग तो लगा रहे हैं कि कैसे अपने कर्मा को बैलेंस करें, ठीक है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है, क्या फैसला किया जा सकता है कि अपनी गलतियों को ये ठीक कर पाए, अपनी गलतियों को ये सुधार पाए, जिससे कि ये अपने कर्म को बैलेंस कर पाए, या आपके लिए ऐसा क्या करें, ठीक है, आपके साथ ऐसा क्या करें जिससे कि इनकी गलतियाँ यूनिवर्स माफ़ कर दे, भगवान माफ़ कर दे, या ये जो कर्मा है ये चीज़ इनको भोगना ना पड़े, इनका कर्मा बैलेंस हो जाए, अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। तो एक तरह से इक्वल गिव एंड टेक, मतलब जो भी इन्होंने आपसे लिया है वो चीज़ आपको रिटर्न में देना चाहते हैं, चाहे अगर वो पैसे हैं तो पैसे रिटर्न में देना चाहते हैं, या कुछ प्रॉमिसेस इन्होंने नहीं किया, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपसे माफ़ी भी नहीं मांगी, तो इस व्यक्ति के मन में है कि मैं इस तरीके से इससे माफ़ी मांग लूँ या ऐसा कुछ कर दूँ जिससे कि मेरा जो कर्मा है वो चीज़ बैलेंस हो जाए कुछ अच्छा करने के बारे में। एंड देन यहाँ पे गिफ्ट की भी एनर्जी है, द टेम्परेंस, कुछ गिफ्ट प्लान करते हुए या आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं। विद 10 ऑफ कप्स, हो सकता है कि कोई ना कोई कमिटमेंट ये व्यक्ति आपको दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कमिटमेंट या वापस से रिकंसाइल की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड ऑलरेडी आया है हमारे पास। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जस्टिस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर को पता है कि आपको इस व्यक्ति से जस्टिस चाहिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स विथ एम्प्रेस। ओके, एक चीज़ है कि आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं। दूसरा, आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला कि आइडिया, दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे ये आपको जस्टिस दे सकते हैं, ठीक है, कैसे ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने आप को सही साबित कर सकते हैं आपकी नज़रों में, ठीक है, या आपके भरोसे को, आपके विश्वास को ये व्यक्ति कैसे जीत सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, ये कार्ड गुस्से को बता रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर उनको लेकर कितना ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जो इंसान आपके साथ गलत करेगा, आपके भरोसे को तोड़ेगा या आपकी बिना किसी गलती के आपके साथ गलत करके जाएगा, तो उस व्यक्ति से आप ऑब्वियसली आपके अंदर आपकी आत्मा तो दुखेगी ना, आपके मन में वो क्वेश्चन तो रहेगा ना। तो वही चीज़, वही एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देखते हैं। उनको पता है कि आपके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भरी पड़ी है, जो इन्होंने आपके साथ किया है, जो बिना गलत होने के बावजूद भी, आपने कुछ गलत भी नहीं किया, फिर भी इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया हो सकता है, या हो सकता है कि इनको ये झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये सामने से आकर आपको सच बोल देते, आपसे माफ़ी मांग लेते तो भी सफिशिएंट था, लेकिन झूठ पर झूठ बोलना, अपनी गलतियों को बार बार छुपाना, बार बार आपका यूज़ करना, इमोशनली यूज़ करना, मेंटली यूज़ करना, ये व्यक्ति ने जो किया है वो चीज़ बहुत गलत किया है, ठीक है। इनको पता है कि आपको इस व्यक्ति से जस्टिस चाहिए और आपको एक्चुअली में यही चाहिए। आपको इस व्यक्ति से क्या, आपको यूनिवर्स से भी जस्टिस चाहिए। आपको चाहिए कि ये इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगे या ये अपनी गलतियों को सुधारे, ठीक है,
या ये व्यक्ति सॉरी बोले, क्योंकि मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जी यही दिख रही है, जहाँ पर आप शायद एक सॉरी भी आपके लिए काफ़ी होगा अगर वो इंसान सच्चे दिल से अपनी गलतियों को एडमिट करे, क्योंकि पास्ट में जाके तो चीज़ें ठीक कर नहीं सकते हैं। डिस्टर्बेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या ये डिस्टर्बेंस वाली फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के साइड से फील कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को कई बार ऐसा फील हुआ है, ये पास्ट की एनर्जी है कि एक टाइम पर आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे। लाइक जैसे ये काम में बिजी है तो आप बार बार कॉल करना, आपका मैसेज करना, या आपका थोड़ा इमेच्योर बिहेव करना। अगर वो कह रहे हैं बिजी है देन फिर भी आप उनको कॉल मैसेज करते थे, तो आपके पार्टनर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे। ठीक है, तो ये थोड़ी पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि अभी तो आप कॉल मैसेज कर ही नहीं रहे हो अपने पार्टनर को, तो अभी डिस्टर्बेंस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखते हैं करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, क्या करंटली भी उन्हें लगता है कि मेरे व्यूअर्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या अभी भी उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की टूवर्ड्स डिस्टर्बिंग की है। नो, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब तो आपके पार्टनर को लगता है कि एक बाउंड्री सी आपने सेट कर दी है। ठीक है, अब आप डिस्टर्ब क्या अप्रोच भी नहीं कर रहे हो, नेग्लेक्टेड ये व्यक्ति फील कर रहे हैं। उनको लगता है क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में मगन हो, अच्छे से आप जी रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अगर किसी नए व्यक्ति के साथ डेट कर रहे हो अगर तो उसके साथ आप बिजी हो, अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। उनको नहीं लगता है कि अभी आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपका किसी और के साथ एंगेज्ड होना, एंगेज मतलब किसी और पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, किसी और के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, बातचीत करना। हो सकता है आपका ट्रू कॉलर पे आप किसी फ्रेंड से बात करें या किसी नए व्यक्ति से भी बात करें, तो हमें भी हो सकता है कि अगर आपका शो करता है तो आपके पार्टनर चेकआउट करते होंगे कि आप किससे, मतलब आपका कॉल बिजी है या नहीं है। ठीक है, अगर आपने हाइड नहीं करके रखा है तो ये सब चीज़ें इस वक्त आपके पार्टनर को डिस्टर्ब कर रही है। आप डायरेक्टली तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, लेकिन आपका किसी और से बात करना, किसी से मिलना भी एक तरीके से इस व्यक्ति को डिस्टर्ब मेंटली कर रहा है। ठीक है, फ्रेंडशिप को प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ओके, मे भी हो सकता है कि आप में से किसी के जो पार्टनर है वो अपने दोस्तों की बातें बहुत सुनते हैं, या इनके लिए इनके दोस्त, इनके फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और कई बार ये अपने दोस्तों की वजह से आपको हर्ट करते हैं, या दोस्तों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। दोस्तों का इन्फ्लुएंस आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, हर एक चीज़, हर एक बात आपके पार्टनर अपने दोस्तों से बोलते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर मुझे दिखाई देता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि दो पार्टनर्स की बातें किसी को भी बतानी चाहिए, किसी को भी पता चलनी चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप आप दोनों का है, तो प्रॉब्लम्स भी आप दोनों की ही सिर्फ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, जहाँ पर ये अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, अभी भी दोस्तों से मिलते हैं और दोस्तों की बातें ये बहुत सुनते हैं। दोस्तों के सामने ना ये बहुत इमेच्योर बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मजाक उड़ाना, मजाक करना, कुछ भी बोल देना दोस्तों के सामने, आपको ऐसा फील कराना जैसे मतलब क्या है आपकी गलती है, मतलब इंसल्ट फील कराना या नेग्लेक्टेड फील कराना। ठीक है, जैसे दोस्ती इनके लिए सब कुछ है। अगेन ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिसके लिए है आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। कर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कर्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। कर्स, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर को विथ मजिशियन। ठीक है, देखो आपके पार्टनर की ये सोच है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा कर रहे हो, या हो सकता है कि देखो आप तो उस व्यक्ति को कर्स ना करो, लेकिन आपकी सोल, आपकी आत्मा उससे तो निकल ही रही होगी ना कहीं आपका दिल दुखाया, आपके दिल से निकल रही होगी। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि उनकी बर्बादी का रीज़न, उनकी बर्बादी का कारण आपका कर्स है। और आपके पार्टनर को कई बार ऐसा फील होता है कि आप जब भी उनके लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, या खराब होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये
आपकी बद्दुआ की वजह से हुई है या आपने कुछ बुरा करवाया है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की सोच है। आई नो आपको बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की ये सोच में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये सोच ना डायरेक्टली इनकी नहीं है इनको, चाहे इनके दोस्त हैं या कोई थर्ड पार्टी है, वो लोग आपके पार्टनर को आपके बारे में ना कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ना, उसी की बद्दुआ है या उसी ने ही कुछ कराया होगा। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की देखने को मिल रही है। थोड़ा वियर्ड है, लेकिन ये एनर्जी है। लक को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। में भी आपके पार्टनर इस वक्त अपने लक को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये लक अपनी बिजनेस में हो सकता है, करियर में हो सकता है, उस चीज़ में इस्तेमाल करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा भी आपके पार्टनर कई बार फील करते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, सभी की एनर्जी नहीं है कि आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई एक ऐसा जादू है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है, पता नहीं। आप जब भी उनसे कनेक्ट होते हो या आप उनकी लाइफ में जाते हो, रहते हो, तो उनका काम, उनकी लाइफ बड़ी सही होती है। मतलब जब इनको उम्मीद भी नहीं होती है, वो चीज़ें ये हासिल कर लेते हैं। ठीक है, और जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाती है जितनी स्मूथली आपके साथ रहने से हो जाती है। जैसे आप कोई मैजिक करते हो, कोई जादू करते हो, या मतलब आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपका प्रेजेंस ऐसा है कि लक फेवर करना शुरू कर देता है। ठीक है, केयर को प्लीज क्लैरिफाई करें। केयर को क्लैरिफाई कर रहा है दी हाई प्रेस्टेस। आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि अगर आप मेल हो तो आप बहुत केयरिंग फादर बनोगे, बहुत केयरिंग फादर हो। उनको पता है कि फादर आप बहुत अच्छे हो, और अगर आप फीमेल हो तो उनको पता है कि आप बहुत अच्छी मदर हो, बहुत अच्छी मदर आप बनोगे। बहुत इमोशंस है आपके अंदर, बहुत केयरिंग पर्सन है। सिर्फ मदरली, मतलब एक्चुअली में मदरली एनर्जी आपके पार्टनर आपके अंदर देखते हैं। अगर आप मेल हो, मतलब आपकी वाइफ हो या आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी देखती है, जहाँ पर कहते हैं ना बहुत केयर करना। ठीक है, बच्चे के साथ साथ मदर का केयर करना, परिवार का केयर करना, वाइफ का केयर करना, हस्बैंड का केयर करना। तो बहुत केयरिंग पर्सन आप हो। ये व्यक्ति ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छे वाइफ या बहुत अच्छे हस्बैंड बनोगे, और जिसमें अगर बच्चे हैं तो आप बच्चे का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे और अपने हस्बैंड या वाइफ का भी बहुत केयर करोगे। अगर आपको खाना बनाना पड़े, अगर आपको घर का भी काम करना पड़े एंड यू आर वर्किंग, तो भी आप ये चीज़ें करोगे। ठीक है, बहुत हेल्प करोगे, मिलकर आप साथ दोगे सामने वाले का। कोच में भी आपके पार्टनर कोच हो सकते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स में भी अगर आपके पार्टनर अगर कोच है तो शायद इनकी कोचिंग वगैरह भी सही नहीं जा रही है, सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। एक्सीडेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, एक्सीडेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। नहीं, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ सेलिब्रेशन करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। हाँ, अगर कुछ ऐसे गलत हरकतें करके अगर कुछ आपके पार्टनर ड्राइव कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक्स एंड ऑल, इन सब चीज़ों की एनर्जी दिखाई दे रही। तो हो सकता है कि ये चीज़ छोटा मोटा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट आपके पार्टनर का हुआ हो सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट आपके पार्टनर का हुआ हो सकता है। ठीक है, सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी मैंने आपको बताई। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा, आज हम मैसेजेस भी ले लेते हैं। हाँ, मैसेजेस भी लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं?
ओके, ये अल्फ़ाबेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, पॉज करके आप देख लेना, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो ये व्यक्ति के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। पास्ट लाइफ कर्मा, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है आप दोनों के बीच में। मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी, तो आपको कह रहे हैं इंतज़ार करना मेरा। आई लव योर आईज़, आपकी आँखों को पसंद करते हैं। तुमसे ही शादी करूँगा, आई प्रॉमिस। ओके, डाइवोर्सी पर्सन, मे बी आप हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं डाइवोर्सी पर्सन, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी बातें याद आती हैं, तो आपकी बातें इस व्यक्ति को याद आती हैं। मैं अब सुधर जाऊँगा तुम्हारे लिए, आई लव यू। घर वाले नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे हैं। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के। आज मैंने नंबर्स नहीं बताए आप लोगों को, तो ये देख लो, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय, टेक केयर, ओम शांति।